नमस्कार, स्वागत है आपका जनता वॉइस न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम पहुंच गए हैं हस्तसाल बिहार में। उत्तम नगर का इलाका है, विकासपुरी क्षेत्र में लगता है, जहां पर गलियों का हाल आप देख सकते हैं। यहाँ पर गलियों का बहुत ही बुरा हाल है। नालियाँ जो है वो तोड़कर सीधे बीच में आ रही हैं और यहाँ पर कूड़े की निकासी बिल्कुल भी नहीं है। आज हम सीधा इसका जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुँच गए। क्या हालात है अभी यहाँ पे? बहुत बुरा हाल है, इधर तो बहुत बुरा हाल है गलियों का। तो गलियों का क्यों संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या आपने किसी की इसकी शिकायत कभी किसी से दायर की? बहुत बार गए थे हम, बहुत बार गए, फिर लॉकडाउन लग गया। किनके पास गए थे आप? इधर कौन है वो, उसके पास गए थे। महेंद्र यादव जी के पास। तो क्या उनकी तरफ से आपको क्या आएंगे? बनेगी अभी तक तो कोई नहीं है इसका सुलझाव। तो यहाँ पर हमारे बीच इस एरिया के जो प्रधान जी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपका परिचय सबसे पहले आपके मुंह से ही जानना चाहूँगा। मेरा नाम ठाकुर राजकुमार सिंह है और मैं हस्ताल बिहार RWF रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन का प्रधान हूँ जी। और प्रधान होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जहाँ आप खड़े हो इस गली के अंदर, लगभग इस गली को 7 से 8 साल हो गए हैं। सारी गलियाँ लगभग बन चुकी हैं, लेकिन ये कुछ गलियाँ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो जैसे कि आप अपने पीछे देख रहे हैं वो गली और ये सामने गली और इधर की जितनी भी गलियाँ हैं, ये इन गलियों में कोई काम नहीं हुआ है, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि लोगों के घरों में पानी जा रहा है। तो क्या इसकी वजह क्या होती है? इसके पीछे कैसे हो रहा है कि ये नालियों का, तो आपने बताया कि यहाँ पर ये सीवर जो हैं ये अब चालू करवा दिए गए हैं, तो अब इनका मतलब इस पे संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? किस तरफ से आप कहते हैं कि कहाँ पे खामियां नजर आती हैं? देखिए जी, जब इलेक्शन आता है तभी ये लोग सुध लेते हैं गलियों की और नालियों की, लेकिन उससे पहले जनता के पास नहीं आते उनकी सुध लेने के लिए कि जनता क्या कैसे जी रही है। आप खुद देखो, इस नरक के अंदर लोग, इस कोरोना ऐसी महामारी के अंदर इस नरक में जीने के लिए मजबूर हैं, लेकिन फिर भी कोई सुध नहीं ले रहा। मैं इन यहाँ के पब्लिक को लेके मैं कई बार यहाँ के स्थानीय MLA हमारे महेंद्र जी यादव जी हैं, उनके पास मैं गया हूँ, लेकिन उनके सब बात सिर्फ आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक गलियां उन्होंने नहीं बनाई हैं। लेकिन मैंने ये कहा है कि वो यहाँ पर आकर कभी देख के गए कि यहाँ पर जनता कैसे रह रही है? जो यहाँ पर लोग देख रहे हैं कि चिल्ला रहे हैं, उनका जो दर्द है वो छलक कर बाहर आ रहा है, तो ये इसको दिखता क्यों नहीं अभी तक? वो कई बार आए भी हैं, उन्होंने निरीक्षण भी किया है, एक आध बार आए भी थे। जाने के बाद बीच में कोरोना जैसी महामारी है, तो इस बीच में तो कोई आना जाना अभी खास हुआ नहीं है। लेकिन पहले जब हम गए थे तो एक बार आए थे, लेकिन वो यही आश्वासन देके गए जनता को कि ये गलियां जो है मैं बनवा दूंगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास फंड नहीं है। कोरोना के अंदर हमारे पास फंड नहीं है, इसी का हमें हवाला देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोरोना महामारी से पहले की जो गलियां हैं कई सालों से टूटी पड़ी हैं, जिसके कारण लोगों को खासी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अभी तो फिलहाल बरसात का मौसम नहीं है। अगर आप बरसात के मौसम में आओगे तो आप यहाँ चल नहीं सकते। हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं जो घर से निकलती हैं तो कई बार वो गिर गई हैं, कई लोगों को फ्रैक्चर भी हुए हैं। लेकिन हमने ये बात उनके सामने भी रखी है कई बार जाके, लेकिन अभी तक इस पे कोई भी संज्ञान उन्होंने नहीं लिया है। आप भी यहीं के निवासी हैं? हाँ जी। तो आपको ये कब से दिक्कतें उठ रही हैं? ये तो जी 10-15 साल से ये गलियाँ बनी नहीं हैं। कुछ गलियाँ बनी हैं, बाकी कुछ गलियों में आके किसी ने देखा भी नहीं है कि गलियाँ बनी हैं कि नहीं बनी। अच्छा, तो क्या इसमें किसकी खामियां है? मतलब कौन सब अपने आप से अगर पल्ला झाड़ेंगे तो कौन इसका संज्ञान लेगा? क्या समझ रहे हैं? एक तो MLA के पास कई बार जा चुके हैं लोग बाग सारे इकट्ठे होके, उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। निगम पार्षद के पास भी जा चुके हैं, उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं। आते हैं लोग बाग, देख के चले आते हैं, पर काम नहीं होता है। बोलते हैं हमारे नक्शे में नहीं है जी, कहते हैं हमारे नक्शे में ही नहीं है ये गली। कहते अच्छा, तो किसके नक्शे में बताई जाती है? कहते हैं आप आगे जाके बात करो। मैं कि हमें लिख के दो कि वोट देते हैं आप? हाँ, बोलते हैं हम। अच्छा, तो वोट आप देते हैं तो वोट के टाइम पे ऐसे कुछ दावे भी किए जाते होंगे, आप अपनी मांगे उठाते हैं, तो क्या उनसे आपसे आश्वासन? हर बार ऐसे ही आते गले में हाथ जोड़ के नहीं कि हाँ भाई जरूर करेंगे, अब की बार जरूर करेंगे, पर कुछ नहीं होता। तो अभी फिर आपको कुछ मिला? ये हो गया, पानी मीठा दे दिया तो सड़कें भी बन जाएंगी, ये हो जाएगा। यही पानी मीठा मिला है? हाँ, मिला है। और अब ये सड़कों का कब तक तो आपको कह रहे हैं? अब सड़कों का तो कहते हैं इंटर में नहीं है हमारे। अच्छा, तो किसके अंडर में आती है? प्रधान जी, आप हमारे समक्ष हैं, क्या इसका ये क्या
क्या मुद्दा है कि इसके ये आश्वासन दे दिया जाता है या पल्ला झाड़ दिया जाता है कि हमारे अंडर ही नहीं है? ये गली हमारे ऐसा है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये कॉलोनी अनऑथराइज कॉलोनी जो है वो DSIDC के अंडर में आती है। यहाँ MCD काम नहीं करती। MCD काम नहीं ना करने के बावजूद जो DSIDC है वो जो इलाके के MLA साहब होते हैं उनके अंडर में आती है। जो टेंडर पहले हुआ था वो इन गलियों का वो बताते हैं, जो ठेकेदार थे उनसे कई बार बात की गई तो वो कह रहे हैं जी ये गलियाँ हमारे टेंडर में नहीं है। जो गलियाँ हमारे टेंडर में थी हमने बना दी हैं, जब दोबारा टेंडर लगेगा तो हम इस गलियों को बनाएंगे। ये सफाई की व्यवस्था हमारे MCD के अंडर में आती है। जो यहाँ से निगम पार्षद हमारे अशोक सैनी जी हैं, ये उनके अंडर में आती है। आप सफाई की दशा तो देख ही रहे हो क्या है, और आपने आगे भी देखा होगा कितना कूड़ों का ढेर लगा हुआ है। कूड़ा तो उठ रहा है, समय समय पर थोड़ा बहुत उठ भी जाता है, लेकिन समस्या तो कूड़े की जो कि त्यों बनी हुई है। और नालियाँ तो ऐसी भरी पड़ी हैं जी, कोई निकासी नहीं है इनकी नालियों की। आती है कूड़े उठाने की, हफ्ते में 2 बार गाड़ियाँ आती है कूड़े उठाने की, बल्कि डेली आनी चाहिए। अच्छा, तो डेली यहाँ पर कूड़ा उठाने के लिए नहीं आती? नहीं आती, हफ्ते में 2 3 दिन। बाकी क्या आप हफ्ते में अगर 2 दिन आती है और हफ्ते में तो 7 दिन आते हैं, बाकी दिन कैसे करते हो? बाकी दिन घर में इकट्ठा करके रखना पड़ता तो है। उससे बीमारियां मच्छर वगैरह पैदा। कूड़े वाले को रखते हैं, उन्हीं को पैसे देते हैं, उनसे हम वही कूड़ा लेके जाते हैं। इस गली का कोई झाड़ू वाले नहीं आता, कोई सफाई वाले नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। 2006 में ये गली बनी थी, उसके बाद में कभी भी नहीं बने। जब ये वोट लेने के लिए आए थे सभी को बोले थे बहन जी हम तुम्हारे भाई हैं और हम तुम्हें ये गली बनवाएंगे, मगर उसके बाद में वोट ले जाने के बाद में उसके बाद में कोई मतलब नहीं रहा। साहब बोलता है कि हमारे ये अंडर में नहीं पड़ता, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं है। जहाँ पे हमने गली बनाने के लिए उसको वो किया, ठेकेदार भाग गया। मतलब सारे जगह बनाने के लिए तो ठेकेदार पैसे ले गए और कर लिया, और यहाँ पे बनाने के लिए ठेकेदार पैसे खा गया। आपने देखा अभी हम हर साल बिहार में पहुंच गए हैं। यहाँ के जो लोग हैं बुरी तरीके से ये गंदगी से और सफाई व्यवस्था को लेकर बुरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। यहाँ पे आप देखें कि बिजली की व्यवस्था भी है, जो हमारे सामने एक पोल लगा हुआ नजर आ रहा है। इस पर आप देख सकते हैं कि ये जाल नहीं, ये तारों का जाल नहीं बल्कि जी का जंजाल साबित हो रहे हैं। यहाँ पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो मैं इसका सीधा जवाब जानना चाहूँगा यहाँ के पार्षद से, यहाँ के MLA से। हम जल्दी ही हाजिर होंगे आपके पास, तब तक के लिए धन्यवाद। देश और विदेश की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें जनता वॉइस न्यूज़ को।